बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। जिन्होंने नया चैनल हमारा ज्वाइन किया है, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है चिकन मैकरोनी। हमेशा की तरह मेरी आज भी यही कोशिश है कि मैं रेसिपी को बहुत ही आसान कर दूं और आप इसको बहुत ही बआसानी बना सकें। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगें तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ बेल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उसी से आपको मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। चिकन मैकरोनी बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है मैं आपको यहाँ पे वो बता देती हूँ। सबसे पहले तो हमें मैकरोनी चाहिए। ये एल्बो मैकरोनी मैंने ली है, आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे कार्लसन की ली है। यहाँ पे मैंने चिकन के ब्रेस्ट के छोटे छोटे पीस कर लिए हैं, क्यूब्स में कटिंग कर ली है। यहाँ 2 चिकन ब्रेस्ट है मैंने लिए हुए। यहाँ हरी प्याज ली है जिसका मैंने वाइट और ग्रीन पार्ट लिया है। ये तकरीबन 4 से 5 ग्रीन अनियंस लिए मैंने। यहाँ मैंने 7-8 लहसुन को बारीक कट कर लिया है और 2 हरी मिर्चें काट ली हैं। 2 टेबलस्पून यहाँ मैंने रेड चिली सॉस ली है। 2 टेबलस्पून ही मैंने सोया सॉस लिया है। काली मिर्च हस्बे ज़रूरत शामिल करेंगे हम। यहाँ पे सिरका लिया है मैंने 2 टेबलस्पून और ये ग्रीन अनियन लिए हैं मैंने। ये जो ग्रीन पार्ट था 2 स्टम्प का वो शामिल कर लिया है। 1 शिमला मिर्च मैंने काट ली है और 2 गाजरें मैंने काट ली हैं बारीक क्यूब्स में। छोटे पीसेस कीजिएगा, उससे देखने में भी खूबसूरत लगेंगे और खाने में भी, और नमक इस्तेमाल होगा। यहाँ मैंने पैन ले लिया है और इसके अंदर मैं 4 टेबलस्पून ऑयल के शामिल कर रही हूँ। ऑयल गर्म हो गया है। अब मैं इसके अंदर कटा हुआ लहसुन और हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं और इनको 1 से 2 मिनट के लिए हमने सौते करना है। आंच तेज़ बिल्कुल ना कीजिएगा क्योंकि लहसुन जल जाएगा। तो इसको फ्राई करते हैं 2 मिनट के लिए। यहाँ पे लहसुन और हरी मिर्चें फ्राई हो गई हैं, बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है। अब मैं जो क्यूब्स में कटा हुआ चिकन था इसको शामिल कर दूंगी और इसको भी फ्राई करेंगे 1-2 मिनट के लिए। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। मैकरोनी को उबालना है, उसके लिए मैंने पानी रख दिया है और 1 टीस्पून नमक का शामिल कर दिया इसके अंदर। 2 टेबलस्पून ऑयल के शामिल कर दिए हैं। यहाँ पे मैं गाजरें शामिल कर रही हूँ चिकन के अंदर, क्योंकि गाजरें ज़रा गलने में टाइम लेती हैं तो इनको पहले शामिल कर देंगे, बाकी सब्जियाँ बाद में शामिल होंगी। तो इनको भी चिकन के साथ मैं फ्राई कर लूँगी 2 से 3 मिनट के लिए। गाजरों को भी चिकन के साथ मैं फ्राई कर लूँगी। जो थोड़ा सा लिक्विड है चिकन का उसके अंदर गाजर बहुत अच्छे से गल जाएगी। तकरीबन 2 मिनट लगेंगे इसको। गाजरों को चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये छोटे पीसेस में कटी हुई हैं तो जल्दी गल जाती हैं। जी गल गई हैं। अब मैं शामिल करूँगी स्पाइसेस। यहाँ पे मैंने काली मिर्च का पाउडर ले लिया है। ये मैं 2 टीस्पून शामिल कर रही हूँ इसके अंदर, ताकि अच्छा सा मज़ेदार सा मैकरोनी का टेस्ट आए। साथ ही मैं इसके अंदर सॉसेस शामिल कर रही हूँ। सबसे पहले रेड चिली सॉस शामिल कर दिया मैंने। अब मैं सोया सॉस शामिल कर रही हूँ। साथ ही हम इसके अंदर सिरके को शामिल कर देंगे। अब मैं सारी सॉसेस को चिकन के साथ पकाऊंगी 2 से 3 मिनट तक, ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए चिकन में और वेजिटेबल्स में जो गाजरें शामिल की हैं। साथ ही मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ कैप्सिकम, शिमला मिर्च। आप कम या ज़्यादा सब्जियों को कर सकते हैं अपनी पसंद के मुताबिक। यहाँ मैंने 1 बड़ी शिमला मिर्च शामिल कर दी है इसके अंदर, ये भी छोटे क्यूब्स में कटी हुई थी। यहाँ पे पानी भी बॉईल हो गया अच्छे से। अब मैं इसके अंदर मैकरोनी डाल रही हूँ। ये मैंने एक पूरा पैक शामिल कर दिया मैकरोनी पास्ते का और इसको बॉईल करेंगे। एक दफ़ा मैं मैकरोनी में चम्मच हिला देती हूँ ताकि ये आपस में जुड़े ना। अब मैकरोनी को चेक कर लेते हैं। तकरीबन 5-6 मिनट हो गए हैं इसको। बेहतरीन सी मैकरोनी हमारी बॉईल हो गई है। अब मैं इसको छान लूँगी और पानी निकाल दूँगी इसका। मैकरोनीस को मैंने छान लिया है, पानी उनका निकाल लिया मैंने। और यहाँ मैं चिकन भी दिखा देती हूँ आपको, बहुत ही मज़ेदार सा तैयार हो गया। अब मैं सारी बॉईल हुई मैकरोनीस को चिकन के अंदर शामिल कर दिया है और इसको मैं मिक्स कर लूँगी।
ताकि सब्जियां और चिकन मैक्रोनीज़ के साथ अच्छे से मिक्सअप हो जाए। बहुत ही मज़ेदार ये मैक्रोनी चिकन मैक्रोनी तैयार होती है। आप बच्चों को, बड़ों को घर में ज़रूर बना के दीजिएगा। यहाँ मैं हरी प्याज का जो वाइट पार्ट है उसको शामिल कर दिया है। ग्रीन हम एंड में शामिल करेंगे जब हमने इसको स्टोव पे से उतारना है। जिस वक्त मैंने मैक्रोनी शामिल की थी चिकन के अंदर, उस वक्त मैंने 1 टीस्पून नमक का भी शामिल कर दिया था। मैंने यहाँ अपने टेस्ट के मुताबिक नमक शामिल किया है, क्योंकि सोया सॉस में भी नमक होता है, तो नमक आप एहतियात से शामिल कीजिएगा ताकि ज़्यादा ना हो जाए। तो यहाँ पे मैंने हरी प्याज को भी मिक्स कर दिया है चिकन और पास्ता के साथ। चिकन मैक्रोनी को मैंने कवर करके रख दिया था 2 मिनट के लिए हल्की आंच के ऊपर। अब मैंने स्टोव को बंद कर दिया है और इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, ताकि सब्जियां और चिकन, सब्जियां मैक्रोनी पास्ते के साथ मिक्स हो जाए। ये बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस बनता है, तो आप मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए इसको ज़रूर बनाइएगा। अब जो ग्रीन पार्ट हमारे पास बचा हुआ था मैंने वो शामिल कर दिया ऊपर से, बहुत ही मज़ेदार लगता है इससे। यहाँ मैंने डिश आउट कर लिया है। थोड़ा सा ग्रीन अनियन हम ऊपर से भी शामिल कर देंगे। जब आप सर्व करने लगें तो खानों को बहुत ही खूबसूरती से सजाया करें, ताकि खाने वाले भी खुश हों और आपको भी तारीफ़ें मिलें। तो ग्रीन अनियन डाल दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। मज़ेदार सा चिकन मैक्रोनी बिल्कुल तैयार है। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, बनाइएगा। आप देखेंगे कि बहुत ही लजीज ये तैयार होंगी और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी बहुत ही हौसला अफजाई होती है और मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलती है आइंदा और भी अच्छा काम करने के लिए। और अगर आपकी कोई सजेशंस हो या आपकी कोई रिक्वेस्ट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं ज़रूर पूरा करूँगी। और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। जिन बहन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ये बिल्कुल फ्री है। दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।